एक दिन जुठारी बाबा, तो एक दिन 4-5 देवबंदी उनके पास गए। कहीं जुठारी बाबा ये फातिहा सामने खाना रख के करत हुई खाना कबर में जात है कहाँ मुर्दन पास। वो जाहिल आदमी बाबा कहीं हाँ भैया रखत हैं तो जैते हुई, तो कहीं जात हुई तो खैतो हुई हैं। तो जो जुठारी बाबा कहीं हाँ भैया जय तो खैबे करी हैं, तो कहते खात हुई हैं तो हगतो हुई हैं, बड़े बदमाश होते हैं सब। तो जुठारी बाबा जाहिल आदमी कहीं हाँ भैया खई हैं तो हगवे करी हैं। तो अभी वो कहते तुमरे लोगन के मुर्दन के कबर में बड़ी गंदगी रहत हुई। जुठारी बाबा कहीं नहीं भैया गंदगी ना रहा थे, कहीं का है कहीं हमरे मुर्दा पावत हैं फातिहा खाना खात हैं अगत हैं, और तुम्हार मुर्दा तो पावत नहीं भूखे रहते हैं तो वही का दौड़ दौड़ साफ किया करत। यहाँ से आमदनी वहाँ से खर्चा। जाहिल को जाहिल ही जवाब दे सकता है, लोहा को लोहा ही काटता है। हम सामने रखकर इसाले सवाब करते हैं, जाता है कि नहीं जाता? ऐ लोगों कुरान की आयत से अंदाज़ा लगाओ, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह को राज़ी करने के लिए बंदा अपने जानवर की कुर्बानी करता है, और जानवर ज़बह करने के बाद खड़ा होकर दुआ मांगता है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले, कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका सय्यदना इब्राहीम, जैसे कि हमारे सरदार इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से तूने कुर्बानी कबूल की थी, अल्लाह इसे कबूल कर ले। तो ये बकरवा जो उन पड़ा ज़बा है, ज़बा किया हुआ पड़ा ही बकरवा हुआ चला जाता है। कुरान कहता लय्यनाल्लाह लुहूमुहा, हरगिज़ हरगिज़ ना उसका गोश्त अल्लाह के यहाँ जाता, वला दिमाउहा, और न उसका खून जाता है। कुरान में कि बकर कुर्बानी का गोश्त अल्लाह की बारगाह में नहीं जाता, ना उसका खून जाता, वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारे दिल की परहेजगारी खुदा के यहाँ जाती है। तो जब कुर्बानी का गोश्त और कुर्बानी का खून बारगाह मौला में नहीं जाता, कुरान कहता है दिल की नीयत जाती है। तो ऐसे ही हम फातिहा करते हैं, हमारा खाना कब्रों में नहीं जाता, लेकिन हमारी दिल की नीयत का सवाब अल्लाह हमें अता फरमाता है। किया करो, अपने बुजुर्गों की याद ताज़ा किया करो। सुना है, देखो अल्लाह का पहले फरमान सुनो। अल्लाह कुरान हकीम में फरमाता है, मन आमिला सालिहा, जिसने आमाले सालिहा किया यानी अच्छे काम किए, मिन ज़करिन औ उन्सा, वो मर्द हो चाहे औरत हो, वहुवा मोमिन, दरा हाले कि वो ईमान वाला हो। ईमान ज़रूरी है। बहुत से लोग ईमान वाले नहीं हैं, रोज़ा रखत हैं तो भूखन मरब है उनके, वहाँ सवाब थोड़ी मिलेगा। बहुत से ईमान वाले नहीं लेकिन सदका खैरात करते, उनको भी कोई नेकी नहीं मिल सकती। कुरान ने ईमान की शर्त लगाती है, वो हुआ मोमिन, दरा हाले कि वो आमाले सालिहा करने वाला मोमिन हो। तो अल्लाह फरमाता फला नुहयन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसको अच्छी ज़िंदगी दे देंगे। अल्लाह का वादा है कि उसे हम अच्छी ज़िंदगी देंगे। तो अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है? हम और आप यही समझे थे 3-4 मंजिल का मकान हो, 4 पहिया बड़ी गाड़ी हो, दौलत हो, सुबह शाम आदमी आवे तेल लगावे, उकई ज़िंदगी सबसे बड़ी है। बोलो हम लोग तो यही समझते हैं ना। लेकिन हज़रत ज़िहाक कहते हैं कि अच्छी ज़िंदगी किसकी है, अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है? तो हज़रत ज़िहाक फरमाते हैं अल्लज़ी याकुलु हलाला, अच्छी ज़िंदगी उस मर्द मोमिन की है जो हलाल रोज़ी खाए, वयल्बुसु हलाला, और
हलाल लिबास पहने, जिसके कपड़े हलाल हों, जिसकी रोज़ी हलाल हो। यह हज़रत ज़िहाक कहते हैं कि उसी की ज़िंदगी सबसे अच्छी है। ये न देखो कि मंजिला मकान कितना है, यह न देखो कि चलने वाला 4 पहिया से चलता है, उसकी ज़िंदगी अच्छी ना समझो। जो इलेक्शन में जीत जाए उसकी ज़िंदगी अच्छी ना समझो, उसकी ज़िंदगी अच्छी समझो जिसकी रोज़ी भी हलाल हो, जिसका लिबास भी हलाल हो। अल्लाह अच्छी ज़िंदगी अता करेगा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप बहुत कुछ सुने भी और सुनते आ रहे हैं। कैसी ज़िंदगी ख्वाजा गरीब नवाज को दिया कि एक ज़माना हुए हमारी नज़रों से पर्दा पोश हो गए, लेकिन आज भी उनकी हुकूमत हम लोगों के दिलों पे बाकी है। बाकी है। अल्लाह ने ऐसी अच्छी ज़िंदगी दी। सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान के बादशाह एक मर्तबा गरीब नवाज के मज़ार पे हाज़री देने गए तो देखा एक अंधा बैठा बक रहा है, ऐ गरीब नवाज आँख दे दे, ऐ ख्वाजा आँख दे दे, अगर नहीं देगा तो तेरी मज़ार गिरा दूंगा। जलाल में वो अंधा था। ऐ ख्वाजा आँख दे दे, नहीं दिया तो तेरी मज़ार गिरा दूंगा। औरंगज़ेब आलमगीर ने सुना, हैरत हो गई। करीब में गए, पूछा अंधे भाई तुम कितने दिन से आँख मांग रहे हो? कहा 5 साल हो गया, 5 साल से आँख मांग रहा हो, गरीब नवाज ने नहीं दिया, आज नहीं देगा तो उसकी मज़ार गिरा दूंगा। औरंगज़ेब आलमगीर सुन्नी थे, वहाबी नहीं थे। उन्होंने कहा सुन अंधे, मैं हिंदुस्तान का बादशाह औरंगज़ेब हूँ। जैसे इतना सुना अंधा कांपने लगा। औरंगज़ेब आलमगीर फरमाते मैं जा रहा हूँ गरीब नवाज की मज़ार पे हाज़री देने, और अभी वापस आ रहा हूँ, अगर तेरी आँख सही न हुई तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। वो जो बादशाह थे, जो कहते थे करते थे, चले गए। अब अंधा बेचारा रोने लगा कि ए ख्वाजा आँख दे दे, ए ख्वाजा आँख दे दे, अब तक आँख की बात थी, अब जान की बारी आ गई। ए ख्वाजा आँख दे दे वरना औरंगज़ेब बड़ा ज़िद्दी है, कत्ल कर देगा। रो रो के अंधे ने अब दुआ मांगी तो अंधे की आंखों में रोशनी वापस आ गई। जब औरंगज़ेब आलमगीर फातिहा पढ़ के निकले, बादशाह थे हिंदुस्तान के, और सिर्फ बादशाह ही नहीं थे, वली थे। वली थे, आलिम भी थे, वली भी थे। जब निकले तो उनकी ताज़ीम के लिए लोग खड़े होने लगे। अंधो खड़ा भो, अब आँखें फाड़ फाड़ उनका देखे कि देख लें हम रंग के हमारा आँखें सही होएगा। जब औरंगज़ेब करीब आए, कहा क्या हुआ, तेरी आँख में रोशनी आई? कहाँ बादशाह सलामत, मेरी आँखें ठीक हो गई। तब औरंगज़ेब फरमाते हैं नादान, तू कहता है 5 साल से गरीब नवाज ने आँख वापस नहीं किया। तेरा मकसद आँख में रोशनी मांगना नहीं था, तेरा मकसद तो इसी बहाने भीख मांगना था। गरीब नवाज भीख तुझे दिलवाते थे, और जब तूने दिल से आंख मांगी तो गरीब नवाज ने तुझे आंख अता कर दिया। पता चला कि गरीब नवाज से जो जैसी अकीदत रखेगा, अल्लाह ताला उनके वसीले से अपनी रहमतों से वैसे ही माला माल करेगा। कितने लोग ऐसे हैं। हमारे बहरेज महासी विधानसभा के साबिक विधायक दिलीप वर्मा, कोई लड़के नहीं पैदा होते रहे, गए अजमेर तो वापस आए तो एक लड़का पैदा हुआ। तो वर्मा बिरादरी के हैं, तो अपने बड़े वो लड़के का नाम रखिन अजमेरी वर्मा। आज भी उनके लड़के का नाम अजमेरी वर्मा। बताओ, जब उन लोगों को ये अकीदत है तो मुसलमान होकर के अकीदत नहीं रखता। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के वसीले से अपनी नेमतों को बांटता रहता है। देता अल्लाह ही है, लेकिन वसीला अल्लाह वाले बन जाते हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जो गरीब नवाज की महफिल सजाते हैं। अच्छे आमाल करो। देखो आज सोचो ज़रा कि गरीब नवाज को एक ज़माना हुआ, खीरी में भी बहुत से लोग इंतकाल किए हैं,
उनका उर्स नहीं होता, मुंशी अब्दुल्ला रज़वी मरहूम का ही उर्स क्यों होता है? उनके बच्चे क्यों करते, और कोई अपने माँ बाप का उर्स क्यों नहीं करता? वजह यह है कि मुंशी अब्दुल्ला मरहूम रज़वी ने वो काम किया कि आज भी अल्लाह के नेक बंदों को उसका एहसास है। उन्होंने सुन्नियत का काम किया, वो काम किया जो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने किया, सुन्नियत का काम। और सबसे बड़ी दौलत यही है। तो ये लोगों गौर करो कि आला हजरत फाजिल बरेलवी हों या गरीब नवाज हों, लोग इनको क्यों मानते? इन्होंने आमाल सालिहा किया है, नेक आमाल किए हैं। ऐ लोगों, तुम भी नेक आमाल की तरफ रग़बत करो, अच्छे आमाल करो, वो अमल करो कि दुनिया से जाने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम अच्छे से लें। हदीस पाक में मन क़ालल मुस्लिमून हसनन फ़हुव इंदल्लाहि हसनुन, जिसको मुसलमानों ने अच्छा कह दिया वो खुदा के नज़दीक भी अच्छा हो गया। वह काम करके जाओ कि मरने के बाद भी लोग तुमको अच्छा कहें। आज मुंशी अब्दुल्ला मरहूम को लोग क्यों अच्छा कहते हैं? आते आते हमारे करम फरमा हज़रत कारी मतीन साहब ने बताया कि खीरी में जो सुन्नियत दिखाई पड़ रही है उसमें काफ़ी हिस्सा हज़रत मुंशी अब्दुल्ला मरहूम की है। उन्होंने बहुत मेहनत किया। तो अच्छे काम करो, अच्छे काम करके दुनिया से जाओगे तो दुनिया से तो चले जाओगे, लेकिन आपके अमलों का सिलसिला चलता रहेगा और लोग आपका नाम अच्छा लेंगे। सहाबे किराम 1400 बरस गुजर गया, सहाबा का नाम क्यों लिया जाता? इसलिए कि उन्होंने अच्छे काम किए, उन्होंने किसी को देख करके जलन नहीं किया। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, उधर से हज़रत अली आ रहे थे। हज़रत अली को हज़रत अबू बकर देखे तो मुस्कुरा पड़े। तो हज़रत अली कहते हैं, आप हमें देखकर मुस्कुराए? कहा क्यों ना मुस्कुराऊं? हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। जन्नत में जाने का टिकट अली जिसको टिकट देंगे वही जन्नत में जाएगा। तुम्हारा मर्तबा सुनकर मुझे खुशी हुई और तुम्हें देखकर मुझे मुस्कुराना पड़ गया। तो हज़रत अली फरमाते हैं, और मैंने भी तो सुना है सरकार से। आपने क्या सुना? कहा सरकार ने फरमाया है कि अली जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। पता चला ये राफजी जो हज़रत अबू बकर से बगावत रखते हैं, खुदा की कसम जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगे। अली इनको टिकट ही नहीं देंगे, चाहे जत्ता या अली अली कह के सीना पीटे, नहीं देंगे। नबी के फरमान के खिलाफ थोड़ी करेंगे अली। बोलो, आला हज़रत ने अल-मलफूज़ में एक वाक़िया लिखा है कि एक मस्जिद थी शियों की, तो अज़ान दें तो अज़ान में तीनों खलीफा की बुराई करें। हज़रत अबू बकर के शान में, हज़रत उमर के शान में, हज़रत उस्मान गनी की शान में बुराई करें। और मोहल्ला सुन्नीन के सुन्नी सुनत सुनत बेचारे परेशान। भाई एक रात में यहाँ 4 नौजवान सुन्नी लाठी ले ले मस्जिद में घुस गए पहिलन से। अब आग ताप रहे हैं, आग बताओ, इतने बड़े हो गए, इनको ये भी समझ नहीं है कि आखिर बिस्तर क्यों छोड़ा है। लागत है चाय पिए खातिर आए हैं ये कि अब भाई चाय फिर बटी फिर पी ले तो के चले जीवे। अरे आए हो मेरे लाल, मेरे बच्चों, तुम्हारी उम्र यही कामयाबी की है। इस उम्र में कामयाब हो गए तो कामयाब रहोगे इंशाअल्लाह। चले आओ वहाँ से, बातचीत ना करो, हमेशा आपकी सोहबत है, महल्ले के दोस्त हैं, मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। मस्जिद में आ गए चारों डंडा लेके। अब मुअज्जिन साहब जब सवेरे पहुँचे शुरू की, जैसे हज़रत अबू बकर के बारे में बोले,
वैसे कुमा में से एक डंडा लेके निकला, कहे साले तो हमका बुरा कही है रे, दीद लाठी। कहे नहीं हमने तुमको बुरा नहीं कहा, मैंने उमर के बारे में कहा है। वो दोसर का निकला, कहे तू हमका बुरा कही है रे, वो मारिस। तो कहे नहीं मैंने तुम लोगों को नहीं कहा, मैंने उस्मान को कहा। वह तीसर का निकला, कहे तू हमका गाली दे है रे, वो पीटे लाग। कहीं नहीं हमने तुम लोगों को नहीं कहा, हमने अली को कहा है। बस चौथा निकला बाय के नाके काट ली। आप पड़ा बेहोश मिन 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 करे। अब जब नमाजी आए नमाज पढ़े तो देखी नु के नाक से खून बहे। कहीं का हुआ रे, ये का हुआ? कहीं अरे जैसे आज शुरू किया वैसे वो सब आएंगे, अबू बकर आएंगे वह मारे लागे, उमर आए वह मारे लागे, उस्मान आए उन्हों मारे लागे। कहीं अली का नहीं पुकार लिया रहा है, कहीं वो तो सबसे बड़ा दुश्मन निकला, वही तो नाक काटी से हमारा। हाँ? याद रखो, हजरत अबू बकर की बगावत करने वाला कभी खुदा को राजी नहीं कर सकता। 2 साल 10 महीना, 2 साल 3 महीना 10 दिन खलीफा रहे हैं। और खलीफा आदमी आज जब हुकूमत पाता है तो दौलत का कोई ठिकाना रहता है? बोलो भैया। हाँ, एक प्रधान हो जाते हैं तो हर घर के हर बच्चे के सबके खाता चालू हो जाता है बैंक में। विधायक होएगा, चेयरमैन होएगा तो न पूछो। हजरत अबू बकर सिद्दीक पूरी दुनिया के खलीफा रहे, अमीरुल मोमिनीन रहे। 2 साल 3 महीना 10 दिन। और जब इंतकाल होने लगा तो अपने बेटे अब्दुर्रहमान को बुलाकर फरमाते, बेटा मेरे मरने के बाद 3 चीज़ें ऐसी हैं घर में जिसमें तुम लोगों का हिस्सा नहीं लगेगा, बैतुल माल वापस जाएगा, मुसलमानों का माल है, माल में चला जाएगा। 3 चीज़ों में हिस्सा न लेना। कहा नंबर 1 पर जब मैं खलीफा नहीं बना था तो मेरे घर में खलीफा बनने से पहले 3 चीज़ें मेरे घर में नहीं थी, खलीफा होने के बाद 3 चीज़ें मेरे घर में पैदा हुई। वो 3 चीज़ें कौन? कहा जब खलीफा बना तब मेरे घर में एक दूध देने वाली ऊँटनी खरीदी गई। तो ये दूध देने वाली ऊँटनी खलीफा बनने से पहले नहीं थी, बाद में आई। ये उनकी चादर जो मैं ओढ़ता हूँ, खलीफा बनने से पहले मेरे पास ऊनी चादर नहीं थी, खलीफा बनने के बाद ऊनी चादर आई। और तीसरी चीज़, ये खिदमत का ग़ुलाम। खलीफा होने से पहले मेरे पास कोई खिदमत का ग़ुलाम नहीं था, खलीफा होने के बाद खिदमत का ग़ुलाम आया। लिहाजा तीनों चीज़ें खलीफा होने से पहले मेरे घर में नहीं थीं, खलीफा होने के बाद ये तीनों चीज़ें मेरे घर में बढ़ी हैं। लिहाजा ये तुम लोगों का हक़ नहीं है, ये मुसलमानों का माल है, मेरे मरने के बाद बैतुल माल वापस कर देना। तो हज़रत उमर रोने लगे थे, कहने लगे थे, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर, आपने मुझे अपना जानशीन बनाया और इस तरह से आपने ईमानदारी दयानतदारी की है, आपने तो मुझे बड़े इम्तिहान की जगह पे बिठा दिया। ये हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु की दयानतदारी थी। कैसे अल्लाह वाले थे कि ज़िंदगी गुजारी तो रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक गुजारी। ऐ लोगों, एक दूसरे को देखकर जलो ना। मोमिन मोमिन को देखे तो मुस्कुराए। मुस्कुराना मेरे नबी की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु